हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके एक नए लेक्चर में दोस्तों। जो हज़ार एमसीक्यूज़ की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका आज हमारा पार्ट 6 होने वाला है दोस्तों। तो चलते हैं हम फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि पूछा है कि फर्स्ट क्वेश्चन की रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजनन के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो इस पे ऑप्शन का जो हमारे क्या कहते हैं, सीरोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आरआरबी 2009 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। हम इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारा कि पारसैक किसकी इकाई है दोस्तों? तो पारसैक किसकी इकाई है दोस्तों? तो हमारी दूरी की इकाई होती है दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, और ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और ये यूपीपीसीएस 1997 और एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न ये आपका रहेगा दोस्तों, ठीक है, इस लेक्चर में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न आप कई बार एग्जाम में पूछ लेता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा की पूछ रहा है कि प्रेशर कुकर में भोजन भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? हमें एक कारण बताना है कि प्रेशर कुकर में जो भोजन कम समय में तैयार क्यों होता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है दोस्तों, क्योंकि भाप उसी में सिमट रहती है, तो जल का हमारा क्वथनांक बढ़ जाता है। यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ए प्रश्न इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न आपका क्लियर है, तो आप बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। और फ्रेंड्स, सभी बच्चे आप एक बार कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता दें कि आपके प्रश्न कितने अच्छे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, कितने प्रश्न सही जा रहे हैं। मैं आपके सभी कमेंट देखूंगा, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। मैं आपको 50 एमसीक्यूज पर डे करा रहा हूं दोस्तों, तो आपको 50 एमसीक्यूज के मुझे आंसर बताने हैं कि सर मेरे इतने प्रश्न सही गए हैं, ठीक है। तो मैं हर बच्चे का एक कमेंट्स जरूर देखता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्न है हमारा की अब कि भारत में वन अनुशासन संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून या लखनऊ? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, वो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देहरादून में हमारा भारत वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ये एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा की विद्युत मरकरी लैंप में रहता है दोस्तों। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कम दाब पर पारा, ठीक है। कम दाब पर पारा, ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आरआरबी 2009 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तितलियों का जो अध्ययन होता है वो हमें क्या कहलाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। इसे हम कहते हैं लेपिट्रोडियोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आरआरबी 2002 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों की इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? आपको फ्रेंड्स अच्छे से पता होगा इस प्रश्न का आंसर कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो भी नहीं पता है तो फ्रेंड्स अब मैं बता देता हूँ, थॉमसन ने हमारी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो थॉमसन ने हमारी इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि एक समान मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? एक समान मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 46 होती है दोस्तों। कितनी? 46 हमारी होती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी होती है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या नाइट्रोक्साइड ऑक्साइड नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इस ऑप्शन का जो हमारा हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये बीपीएससी 1998 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि स्थित पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों?
ये क्या है, ठीक है? तो क्यों, इसका क्या कारण है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ये आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा पूछा है कि वन वनस्पति घी निर्माण में कौन-सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों? तो कौन-सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों? तो हमारी हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा लार का प्रकृति लार का प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? लार प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, इसमें हमें देखना है दोस्तों। तो देखते हैं हमारे क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा अम्लीय, क्षारीय और उदमदायिम या निष्प्रभावी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अम्लीय इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं शिक्षण में अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 200 263 नंबर है पूछ रहा है कि आतिश आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है दोस्तों? जो आतिशबाजी होती है हमारे शादियों में, वो हरा रंग किसके किसके क्लोराइड लवण के कारण होता है या दिखाई देता है दोस्तों? तो सोडियम, बेरोनियम या कैल्शियम या स्ट्रांसियम। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। सो बेरोनियम के कारण ये दिखता है। ये एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा अच्छा प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? देखना कितने कोष्ठक होते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारे ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 कोष्ठक होते हैं मानव शरीर में दोस्तों, ठीक है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। देखते हैं हम 265 नंबर प्रश्न है। 265 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है दोस्तों? एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारे वार्षिक वलय की गिनती के कारण लगाया जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये एसएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है दोस्तों? कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा लाइलॉन नहीं है, ठीक है? लाइलॉन नहीं है। ये पीसीएस यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। और ये ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? नाइलॉन इस प्राकृतिक बहुलक नहीं है दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से किस स्थान पर जी का मतलब है गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक होगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अंटार्कटिका के कैंप में, ठीक है? अंटार्कटिका के कैंप में ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये बिहार एसएससी में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है? 2015 के अकॉर्डिंग, ठीक है? हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। और फ्रेंड्स आपको ये पता है ये आपकी सीरीज चल रही है, वो सारे ही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। किसी ना किसी एग्जाम में इन प्रश्नों को पूछा गया है, ठीक है दोस्तों? तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है हमारा 268 नंबर है कि केल्विन पैमाने से के मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? 268 नंबर प्रश्न है। तो क्या होता है दोस्तों? तो वो हमारा 310 होता है दोस्तों। कितना? 310 होता है दोस्तों। इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये आईएएस 1995 में पूछा गया प्रश्न है कि केल्विन पैमाने से मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है दोस्तों? तो किस इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो 310 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? 310 इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा 310 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों, ठीक है? इंपोर्टेंट प्रश्न आपका ये होने वाला है दोस्तों। हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा
कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है दोस्तों? तो कॉर्निया, आसिजा, फ्लोरिडा या रेटिना। तो रेटिना पर ही बनता है दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। एमपी पीसीएस में पूछा गया है 2014 में दोस्तों। इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो एड्स किसे कहते हैं दोस्तों? एड्स किसे कहते हैं? तो एड्स बीमारी मैंने आपको कई बार इस प्रश्न को करा दिया। तो एड्स एक विषाणु होता है, तो हमारा विषाणु इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। मैंने आपको बताया दोस्तों, एड्स आपके लिए बहुत ही ब्रह्मास्त्र आपके प्रश्न होने वाले दोस्तों। एड्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एड्स के प्रश्न क्या होते हैं दोस्तों? एड्स से आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। एड्स से क्या होता है, एड्स किसे कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 271 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अपशोषण करते हैं दोस्तों? तो 71 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अपशोषण करते हैं दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन ए दिख रहा है हमें, तो ए ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आरआरबी 2009 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है दोस्तों? कंकाल, तंत्रिका या संयोजी या जनन में? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा तंत्रिका में होता है। जिसका तंत्रिका में हमारा कोई भी विभाजन कोशिका नहीं होती है, तो तंत्रिका ऑप्शन इस प्रश्न का ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, देखते हैं क्या है। तो उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण नहीं होगा हमारा, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस के कारण ही होता है दोस्तों। अवतल लेंस के कारण ही होता है दोस्तों। डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अवतल लेंस कारण होता है दोस्तों। ये यूपीपीसीएस 2002, 8 और आईएएस 1995 में पूछा गया प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र प्रश्न होने वाला है दोस्तों। आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप प्रश्न को लगा सकते हैं दोस्तों। ये क्योंकि हर एग्जाम में आपके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाला है इस प्रश्न को, ठीक है। तो कई सारे एग्जाम में भी पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। इसी का आपका प्रश्न ये क्लियर है तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। और फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पहुंच सके। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों, ठीक है। इससे हमारी यूट्यूब फैमिली और भी लंबी हो सके और वीडियो का बेनिफिट आपके फ्रेंड्स लोग भी ले सकें दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की और दूसरे के, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा अगला कि हंसने वाली गैस गैस या लाफिंग गैस का नाम, रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो रासायनिक इसका नाम जो हमारा गैस का होता है हंसने वाली, तो वो हमारी नाइट्रस ऑक्साइड कहलाती है दोस्तों। नाइट्रस ऑक्साइड हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपसे यही पूछ लेता है कि हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, या हंसने वाली गैस हमारी कौन सी होती है दोस्तों, ठीक है। तो आप नाइट्रस ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाली गैस होती है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है दोस्तों? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है दोस्तों? एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो विटामिन ए, विटामिन बी, सॉरी विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, वो हमारा विटामिन ए करता है दोस्तों। ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। विटामिन ए ही हमारा कौन सा है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है दोस्तों, ठीक है। विटामिन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 276 नंबर का, वो हमारे फफूंदी का अध्ययन किया जाता है। फफूंदी का हमारा अध्ययन किया जाता है, तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न के दोस्तों, और ये IB में पूछा गया है प्रश्न, ठीक है, इंडियन ब्यूरो के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि डेसिबल किसे नापने के लिए
प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल जो हमारा होता है किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये एमपीपीसीएस 2004 में पूछा गया प्रश्न है, 277 नंबर है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारे वातावरण में ध्वनि को नापने में प्रयोग किया जाता है। तो वातावरण ऑप्शन सी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हम बढ़ते हैं शिक्षक अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है दोस्तों? तो कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटॉन? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, बट फोटॉन हमारा इस पर कोई भी इसे एक परमाणु भाग नहीं है दोस्तों। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये एमपीपीसीएस 2005 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा आरआरबी 2005 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है दोस्तों? पदार्थ कहा जाता है दोस्तों? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन को ही कहा जाता है रक्षात्मक पदार्थ। ठीक है, या प्रतिरक्षात्मक। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि और एसएससी 2014 में पूछा गया है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? रॉकेट जो होता है हमारा वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है दोस्तों। मतलब थर्ड, न्यूटन का जो हमारा थर्ड लॉ होता है उस पर ये हमारा वर्क करता है दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण दूषित फैलाता है दोस्तों? हाइड्रोजन, कोयला, डीजल या केरोसिन? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइड्रोजन ही हमारा न्यूनतम पर्यावरण दूषित फैलाता है दोस्तों। ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 282 नंबर है कि मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी दोस्तों? तो मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो प्लेयोजोसीन में हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि समुद्र में और ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि समुद्र में प्लान वन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है दोस्तों? ऑप्शन में है हमारा 1/4, 1/6, 1/9 या 1/10। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1/10 रहता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि सोडियम धातु का संग संग्रहण किसमें करना चाहिए दोस्तों? सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अल्कोहल और या फिर HCl जल या मिट्टी का तेल। और ये CDS 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 284 नंबर का वो ऑप्शन डी हो जाएगा। वो हमारा केरोसिन होता है, या सॉरी केरोसिन नहीं, मिट्टी का तेल या केरोसिन, बात एक ही। ठीक है, मिट्टी का तेल, ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 285 नंबर है और ये आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रेरित की भूमिका है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का अवशोषण की भूमिका ही निभाता है दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे कि इस्पात इस्पात के गोलों में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है दोस्तों? इसका उसका क्या होती है दोस्तों? तो इस प्रश्न का एसएससी 2015 में पूछा गया है। तो वजन, द्रव्यमान, घनत्व या आयतन? तो 276 नंबर 86 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा द्रव्यमान कहलाता है। मास उसे हम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, मास कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 20% का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न है हमारा 287 नंबर। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों।
अगला प्रश्न है हमारा कि 287 नंबर है कि इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? जो हमारा बल्ब होता है इलेक्ट्रॉनिक, वो उसका कांच में किस कांच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो किसका? फिलामेंट कांच का प्रयोग किया जाता है। ये आरआरबी 2007 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 288 नंबर है कि जब कोई व्यक्ति वक्रा का मांस खाता है तब वह, तो कौन सी स्थिति में आता है दोस्तों? तो वो द्वितीय उपभोक्ता है। कौन सा है हमारा? द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बीपीएससी 1995 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके बाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्या कहते हैं दोस्तों? ये आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो क्या कहते हैं? तो बाष्पीकरण इसे हम कहते हैं दोस्तों। बाष्पीकरण इसे कहते हैं। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों? 290 नंबर क्वेश्चन है। तो हमारी हाइड्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और बाकी हमारे सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, और यूपीपीसीएस में ये 2013 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है एसएससी 2013 में पूछा गया है कि प्रश्न है कि मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वासन लेने में मदद करती, मतलब सांस लेने में मदद करती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। गिलिस कहते हैं दोस्तों, उसे गिलिस कहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं दोस्तों? और ये आरआरबी 2002 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो किससे? तो ये विवर्तन पर निर्भर करती है, तो उत्पन्न करती है। तो विवर्तन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं शिक्षक हम अगले प्रश्न के दोस्तों। अगला प्रश्न है कि फूलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन देख लेते। तो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, या सल्फ्यूरिक एसिड, या सोडियम बेंजाइड। तो ये और यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया प्रश्न है तो दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन ऑप्शन सी डी हो जाएगा दोस्तों। सोडियम बेंजेट होता है दोस्तों। सोडियम बेंजेट होता है दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है दोस्तों? तो किस सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों? तो हमारी जांग की सबसे लंबी हड्डी होती है। 2000 एसएससी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं हम 295 नंबर की। 95 नंबर 295 नंबर है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है दोस्तों? बैगनी, पीला, लाल, या नीला? और ये आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो 295 नंबर क्वेश्चन है। तो बैगनी हमारे विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो बैगनी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न उत्तर के अगले प्रश्न की ओर। 296 नंबर है कि वल्कनीन प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने की थी दोस्तों? तो किसने की थी? एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चार्ल्स गुडियर ने की थी दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब 297 नंबर प्रश्न है हमारा कि परिस्थितियों तंत्र के दो घटक कौन से होते हैं दोस्तों? तो कौन से होते हैं? तो जैविक और अजैविक होते हैं दोस्तों। एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? 298 नंबर प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष दूरदृष्टि निवारण के कारण के लिए काम में लेते हैं दोस्तों। तो कौन सा हम लेंस काम में लेते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उत्तल लेंस हम लेते हैं दोस्तों काम में। तो ये बीपीएससी 1999 में पूछा गया प्रश्न। तो और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों।
बढ़ते हैं हम इस अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 299 नंबर है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है दोस्तों? किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीकरण ही कहलाता है। लोहे पर जंग लगने का उदाहरण क्या है? हमारा ऑक्सीकरण एक उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और फ्रेंड्स, आज के हमारा नेक्स्ट लेक्चर, आज का लास्ट वीडियो, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? एसएससी 2010 में, सॉरी 11 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर मुझे आपको सभी बच्चों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि मानव शरीर रुधिर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। देखते हैं इस प्रश्न का कितने बच्चे उत्तर सही देते हैं दोस्तों, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।